बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अहमद मुअज़्ज़न रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, मैं तवाफ़ काबा में मशगूल था। एक शख्स पर नज़र पड़ी जो गिलाफ़ काबा से लिपट कर एक ही दुआ बार बार किए जा रहा था। वो ये कह रहा था, या अल्लाह मुझे दुनिया से मुसलमान ही रुखसत करना। मैंने उससे पूछा, तुम इसके अलावा कोई और दुआ क्यों नहीं मांगते? उसने कहा कि काश आपको मेरे वाक़या का इल्म होता। मैंने उससे दरियाफ्त किया कि तुम्हारा क्या वाक़या है? तो उसने कहा कि मेरे दो भाई थे। बड़े भाई ने 40 साल तक बगैर मुआवजा के मस्जिद में अजान दी, लेकिन जब उसकी मौत का वक्त करीब आया उसने हमसे कुरान पाक मांगा। हमने उसको कुरान पाक दिया ताकि वो उससे बरकत हासिल करे। तो वो कुरान पाक लेके कहने लगा, तुम सब गवाह हो जाओ, मैं इस कुरान के अहकामात और एतकादात से बेजार हूँ और मैं नसरानी मज़हब कबूल करता हूँ। और इसी हालत में उसको मौत आई। उसके बाद मेरे दूसरे भाई ने 30 साल तक मस्जिद में फ़ी सबीलिल्लाह अजान पढ़ी, मगर उसने भी आखिरी वक्त में नसरानी होने का यानी ईसाई होने का दावा किया और इसी हालत में वो भी मरा। लिहाजा मैं अपने खात्मे के बारे में बेहद फ़िक्रमंद हूँ। हर वक्त खात्मा बिल खैर की दुआ मांगता रहता हूँ। तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अहमद मुअज़्ज़न ने उनसे इस्तिफ़सार फरमाया, यानी उनसे पूछा, तुम्हारे दोनों भाई ऐसा कौन सा गुनाह करते थे? उसने बताया कि वो गैर महरम औरतों में दिलचस्पी रखते थे और वो अमरद लड़कों की तरफ शहवत से देखा करते थे। अमरद उस लड़के को कहा जाता है जो बेरीश हो, यानी जिसके दाढ़ी ना आई हो। इस हिकायत से हमें ये सबक मिलता है, अगर अपनी नज़र की हिफाजत ना की जाए तो बंदा ईमान भी खो बैठता है। अब मैं आपके सामने उन औरतों का जिक्र करूंगा कि जिनको देखना हमारे लिए जायज़ नहीं है। भाभी, चच्ची, ताई, मुमानी, इन औरतों की तरफ देखना जायज़ नहीं। इसी तरह चचा ज़ाद, ताया ज़ाद, फूफी ज़ाद, खाला ज़ाद, और इसी तरह बीवी की बहन यानी साली, और इसी तरह साले की बीवी, इन सब औरतों से पर्दा है। इसी तरह नामहरम पीर और मुरीदिनी का भी पर्दा है। मुरीदिनी अपने नामहरम पीर के हाथ नहीं चूम सकती। तो ये वो औरतें हैं जो घरों में होती हैं, जिनका देखना हमारे लिए जायज़ नहीं है, फिर भी हम जो है इससे बेहतियाती करते हैं और उन औरतों की तरफ ध्यान करते हैं या निगाह उठाते हैं या उनको देखते हैं, जिससे जो ईमान के ज़ाया होने का खदशा है। अमरद के बारे में फरमाया गया है, ये तो आग है, आग है। अमरद वो लड़का जिसको दाढ़ी ना आई हो। लिहाजा ऐसे लड़कों से मिलना, उनसे दोस्ती रखना, उनके साथ उठना बैठना, ये सब काम जो है नाजायज़ हैं और कहीं ये काम जो है जहन्नम में ले जाने का सबब ना बन जाए। इसलिए अमरद लड़के से ज़रूर बचना चाहिए। ऐसे लड़कों के साथ सफ़र करना, मोटरसाइकिल पर उसको आगे बिठाना या उसको पीछे बिठाना, जैसे भी हो, ये सब नाजायज़ हैं। अमरद से दूर रहने में ही आफियत है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। अमरद होने की वजह से उसकी दिल आज़ारी भी मत कीजिए, मगर उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहना चाहिए। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मनकूल है औरत के साथ 2 शैतान होते हैं और अमरद के साथ 70 शैतान होते हैं। लिहाजा हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए आदमी अपनी निगाह की हिफाजत करे, गैर महरम औरतों को न देखे और ना ही अमरद लड़कों की तरफ ध्यान करे, यानी वो लड़के जो अभी बालग होने के करीब हैं और उनकी अभी दाढ़ी नहीं आई। लिहाजा ऐसे लड़कों को देखने से भी परहेज किया जाए, अपनी निगाह की हिफाजत की जाए। सूफिया किराम फरमाते हैं कि जो अल्लाह ताला ने हलाल और जायज़ चीज़ें रखी हैं उनको भी आंख भर के ना देखा जाए, कि अगर उनको आंख भर के देखा जाएगा तो फिर दिल में वो जगह पकड़ेंगी और खुदा की याद उससे कम होगी, क्योंकि जिस दिल में दुनिया ना होगी उसी दिल में खुदा आएगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपनी निगाह की हिफाजत की जाए ताकि ईमान पर ख़ात्मा हो, ईमान की सलामती नसीब हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।